हेलो फ्रेंड्स, हाय। 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि कुंडलिनी अवेकनिंग एंड चक्रा अवेकनिंग में क्या डिफरेंस है। चक्रास और कुंडलिनी से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसीलिए रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आप ये ना जानते हो कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रास करना चाहिए या कुंडलिनी करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब इसे नहीं करना चाहिए। जब आप ये चीज़ जान लेंगे तो कुंडलिनी या चक्रा से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इसकी अवेकनिंग में जो आपको खतरा महसूस होता है तो आप कुंडलिनी या चक्रा से रिलेटेड जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं उसको पहचान सकते हैं और उसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कुंडलिनी एक्टिवेशन और चक्रा एक्टिवेशन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले चक्रा एक्टिवेशन की बात करते हैं क्योंकि बिना चक्रा एक्टिवेट किए कुंडलिनी तो एक्टिवेट होता नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि जो चक्रास होते हैं उन सभी चक्रों की अलग अलग एनर्जी होती है। अलग अलग रीज़न की वजह से आपके अंदर उनकी एनर्जीज ब्लॉक रहती है और आपको अगर इन चक्रों को एक्टिवेट करना है तो आपको पर्टिकुलर उस चक्र पे ध्यान देकर उसको एक्टिवेट करना होता है जो चक्र आप एक्टिवेट करना चाहें। जो चक्र एक्टिवेशन होता है वो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ होता है, लेकिन जो थर्ड आई चक्र होता है सिर्फ उसी में थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जिससे कि आप डर सकते हैं। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि वो जो आपको दिख रहा है वो भी एक इल्यूज़न है तो आपको उससे भी डर नहीं लगेगा और आप अपनी थर्ड आई का सही इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे। एनीवे, फिर भी आपको गुरु की गाइडेंस तो लेनी ही चाहिए थर्ड आई अगर आप एक्टिवेट कर रहे हैं तो। बाकी किसी चक्रा को एक्टिवेट करने में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ होता है। और जब आप किसी चक्रा को एक्टिवेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड आपके जो ब्लॉकेजेस हैं या कोई हिडन इश्यूज़ है जो आपको पता नहीं है वो सब हील हो जाते हैं और आपका वो ब्लॉकेज भी रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर चक्रा ब्लॉक होता है। तो इसी तरीके से हम चाहें तो अपने सभी चक्रों पे काम करके उसको एक्टिवेट करके उससे रिलेटेड ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं। बस अब यहाँ पे ध्यान आपको यही देना है कि जब आप मूलाधार चक्र को एक्टिव करें या मूलाधार चक्र पे काम करें तो वहीं पे थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि वो कुंडलिनी अवेकनिंग से रिलेटेड है। आप जानते होंगे कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे मूलाधार चक्र में ही कुंडली मार के बैठी हुई होती है, यानी कुंडलिनी शक्ति का जो मेन सेंटर है वो मूलाधार चक्र है। तो इसीलिए जब आप मूलाधार चक्र जागृत करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि चक्र एक्टिवेशन और कुंडलिनी एक्टिवेशन में कितना डिफरेंस है। इस मूलाधार चक्र पे हमें कितना काम करना है और कितना नहीं, क्योंकि अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाए और आप इसके लिए मेंटली या फिज़िकली तैयार भी ना हों। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए आपको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुंडलिनी अवेकनिंग होती कैसे है। कुंडलिनी अवेकनिंग में जब आप मूलाधार चक्र पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो जो कुंडलिनी शक्ति कुंडली मार के आपके मूलाधार चक्र पे नीचे की तरफ फ्लो हो रही होती है, यानी नीचे की तरफ उसका मुख होता है, यानी उसका फ्लो नीचे की तरफ होता रहता है। उसको आप अपनी साधना से या कुछ योगा एक्टिविटीज़ करके उसको आप ऊपर की तरफ जब मोड़ देते हैं तब वो एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है। यानी ये जो मेन कुंडलिनी शक्ति है जो कि मूलाधार चक्र में ब्लॉक है उसमें एक विस्फोट जैसा होता है। विस्फोट जैसा होता है मतलब वो एनर्जी जब अपने ब्लॉकेजेस तोड़ के वहाँ से ऊपर उठना शुरू होती है तब आपको बहुत सारी वाइब्रेशन और बहुत सारा पेन होता है और फिर बहुत सारे अनजाने एक्सपीरियंस जो आप नहीं जानते हैं, कभी नहीं किए हैं, कभी वो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके लिए हो सकता है कि आप मेंटली या फिजिकली अभी प्रिपेयर ना हो। ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग होती है वो इंस्टेंट होती है, लेकिन अवेकनिंग से पहले या कुछ दिन पहले आपको कुछ साइन दिए जाते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में वाइब्रेशन होना, मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन होना, या आपको फीलिंग होती है कि एनर्जी आपकी थोड़ी थोड़ी करके ऊपर उठ रही है। तो ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग है एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप अपने सभी चक्रास पे अलग अलग काम नहीं करते या आपके सभी चक्रास अलग अलग एक्टिवेटेड नहीं हैं और आप सिंपल सिर्फ कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए ध्यान कर रहे हैं तो आपको काफ़ी
तो भी आपको काफ़ी टाइम लगता है और आपके सबसे पहले ऊपर के सभी चक्रस पे सेंसेशन होता है, ऊपर के सभी चक्रास हील होते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट होते हैं। यानी आपके ऊपर के सभी चक्रों के पहले जो ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर किया जाता है, यानी पहले रास्ता ऊपर का साफ़ किया जाता है और तब मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति खुलती है, ब्लास्ट होती है, एक्टिवेट होती है और ऊपर की तरफ क्राउन चक्र में जाके मिल जाती है, जिससे कि आपको बहुत सारी एनर्जीज़ और बहुत सारे नॉलेज, ज्ञान, जिसे आप इनलाइटमेंट कहते हैं, उसका एक्सपीरियंस आपको होता है। तो अब आपको ये अंतर समझ में आ गया। अब बहुत लोगों को ये इल्यूज़न होता है या क्वेश्चन होता है कि हम चक्रास नीचे से करें, यानी मूलाधार चक्र से करें, फिर स्वादिष्ठान चक्र पे जाएं, फिर मणिपुर चक्र से नीचे से करते हुए जाएं, या हम ऊपर से कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि चक्रास जो है उनमें अलग अलग एनर्जीज होती है। आपके अंदर जो अलग अलग ब्लॉकेजेस हैं उसकी वजह से वो ब्लॉक होता है। तो जब भी आपको जो समझ में आए कि ये चीज़ मेरा अभी ब्लॉकेजेस है मेरे अंदर, मुझे ये चीज़ हील करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर चक्रा पे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नीचे से ही स्टार्ट करना है। कुछ लोग कहते हैं ना कि चक्रास तो नीचे से ही किया जाता है, पहले मूलाधार ही किया जाता है, उसके बाद फिर ऊपर के चक्रास किए जाते हैं। इस कंडीशन में आपको मूलाधार चक्र को जागृत करने में बहुत सारा टाइम लग सकता है और अगर आप मेडिटेशन में गहराई तक नहीं जा पा रहे हैं तो आपका मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट नहीं होगा। आप सालों साल लगे रहेंगे तब भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप अपने मूलाधार चक्र पे काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो वो बैलेंस ज़रूर हो जाएगा, वो हील हो जाएगा, थोड़ा बहुत वो एक्टिव हो जाएगा, उसके थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन वो फुल्ली एक्टिवेट नहीं होगा। तो फिर फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी कोई चक्रा मेडिटेशन करें तो हमेशा मूलाधार चक्र से स्टार्ट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को देखते हुए आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा चक्रा करना है। वो आप जो पिक्चर में या वीडियोस में देखते हैं कि पहले ये मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ, उसके बाद स्वादिष्ठान, ये जो सीरीज़ आप देखते हैं वो कुंडलिनी एक्टिवेशन का दिखाया जाता है। ऐसा कुंडलिनी एक्टिवेशन में होता है कि मूलाधार चक्र से एनर्जी खुली और उसके बाद ऊपर एक एक चक्रा ऊपर बढ़नी शुरू हो गई और क्राउन चक्र पे जाके स्प्रेड हो गई और सभी चक्र घूमने लगे और इनलाइटमेंट मिल गई। वो कुंडलिनी एक्टिवेशन का प्रोसेस दिखाया जाता है। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि चक्रास जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हम एक साथ करें या अलग अलग करें। तो इसका भी आंसर मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, कि जो आप एक साथ चक्रास करते हैं, जैसे कि आपने सभी चक्रास पे 2-2 मिनट, 3-3 मिनट या 5 मिनट किया, टोटल आपने 20 मिनट या 30 मिनट ध्यान किया सभी चक्रों पे, तो इससे ना आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपके चक्रास हील होते हैं। जब आप सभी चक्रों पे एक साथ ध्यान कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम तक, तो कुछ चक्रास अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं हीलिंग एंड बैलेंसिंग की वजह से। तो मान लीजिए कि इस कंडीशन में आपको अपना सेक्रल चक्रा को एक्टिवेट करना है और आप सभी चक्रों पे एक साथ ध्यान कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सेक्रल चक्रा एक्टिवेट ही हो जाए। इसलिए आप अगर पर्टिकुलर सेक्रल चक्रों को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको अलग से उस पर टाइम देने की ज़रूरत होगी। तो चक्रा बैलेंसिंग एंड हीलिंग तो आपको करना ही चाहिए, चाहे तो आप रेगुलर कर सकते हैं 15 दिन 20 दिन, और आपके जब चक्रा बैलेंस हो जा रहे हैं तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। और आपको अगर कोई पर्टिकुलर चक्रा एक्टिवेट करना है तो आप उस पर अलग से काम कर सकते हैं। फिर जब कभी आपको लगे कि हाँ मेरा चक्रा डिसबैलेंस हो रहा है या मुझे चक्रा हील करने की ज़रूरत है, तो आप फिर से 20-30 मिनट सभी चक्रों पे दीजिए, क्योंकि ये चक्रा हीलिंग एंड बैलेंसिंग तो आपको लाइफ टाइम करनी है। अगर आपके सभी चक्रा, सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं या आपकी कुंडलिनी भी एक्टिवेट हो जाती है, तब भी आपको चक्रा मेडिटेशन सभी पे थोड़ी देर फोकस करना, सभी की हीलिंग करना ज़रूरी होता है। तो बीच में अगर आप कुछ दिन छोड़ भी देते हैं या बाद में फिर से हीलिंग एंड बैलेंसिंग स्टार्ट कर देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो अभी फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि चक्रा एक्टिवेशन क्या है। अलग अलग चक्रा को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जिस भी चक्र को आपको एक्टिवेट करना है वो होता है चक्रा एक्टिवेशन। और कुंडलिनी एक्टिवेशन वो होता है जब आप बहुत सारा मेडिटेशन कर लेते हैं, डीप मेडिटेशन में जाने लगते हैं, आपके कई चक्र बैलेंस एंड हील हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं,
तब आपकी जो मेन कुंडलिनी शक्ति है वो मूलाधार चक्र से उठकर ऊपर आती है और ये कुंडलिनी अवेकनिंग या एक्टिवेशन इंस्टेंट होता है। यानी आप किसी एक दिन ध्यान में बैठेंगे और बहुत गहरे ध्यान में चले जाएंगे, तो जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन होनी होगी तो उसी टाइम इंस्टेंट अवेकनिंग होगी आपकी कुंडलिनी की। आप चाहकर भी मेडिटेशन से नहीं उठ पाएंगे उस टाइम पर, और आपको इतना पेन, इतना सेंसेशन, इतना वाइब्रेशन फील होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई है। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं ना कि मैम कैसे जाने कि हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस ही ऐसा होता है, इसका एक्सपीरियंस ही ऐसा होता है कि आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी कुंडलिनी ही एक्टिवेट हुई है। अगर आपको कुंडलिनी एक्टिवेशन के बारे में पहले से थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई है। और फिलहाल तो कुंडलिनी एक्टिवेशन तभी होती है जब आप उसके लिए थोड़ा बहुत मेंटली प्रिपेयर हों। गॉड भी आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग से पहले थोड़ा बहुत साइन देते हैं। आपके स्पाइनल कॉर्ड में काफ़ी वाइब्रेशन फील होगा, मूलाधार चक्र पे भी काफ़ी वाइब्रेशन फील होगा, पेन होगा, एनर्जी आपको स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर उठती हुई अपने क्राउन चक्र तक थोड़ी थोड़ी जाती हुई फील होगी पहले से। और जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ऊपर उठती है, वो चीज़ आप अपने अंदर फील कर पाएंगे। जो लोग भी पूछते हैं कि मैम कैसे पता करें कि हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई है, इसका मतलब उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई नहीं है, तभी वो पूछ रहे हैं। कुंडलिनी एक्टिवेट होने के बाद हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, इनलाइटमेंट जिसे कहते हैं। आपके दिमाग में चीज़ें डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं, आपको हर चीज़ के पीछे का सच, इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे का सच आपको दिखाई देने लग जाता है। आप किसी भी बात पे ट्रिगर नहीं होते हैं, आपको ऐसा फील होगा कि आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, या जब भी आप किसी क्वेश्चन को पूछेंगे तो आपको उसका उत्तर अपने अंदर से ही मिलने लगेगा। ये होती है कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद वाली एक्सपीरियंस। तो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको क्या करना चाहिए, चक्रास करने चाहिए या कुंडलिनी एक्टिवेशन करना चाहिए? तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो क्योंकि उस टाइम तक आपको बहुत कुछ नहीं पता होता। तो आपको सिंपली चक्रा हीलिंग करनी चाहिए, चक्रा बैलेंसिंग करनी चाहिए, और आपको जो भी ब्लॉकेजेस समझ में आते हैं अपने अंदर, उन चक्रों पर पर्टिकुलर काम करना चाहिए, उन चक्रों को एक्टिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो पर्टिकुलर चक्रा का जो ब्लॉकेज है वो आपके अंदर से रिमूव होता है, आपके हिडन इशू जो हैं वो भी आपके अंदर से ख़त्म होते हैं, और आपको उस पर्टिकुलर चक्रा की जो एनर्जी है वो आपके अंदर फ्लो जब होती है तो आप उस पर्टिकुलर चक्रा की एनर्जी से अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं, अपने कॉन्शियसनेस में ग्रोथ करते हैं। इसलिए आप चाहें तो आप अपने सभी चक्रा पे एक एक करके उसको जागृत कर सकते हैं या उसकी हीलिंग कर सकते हैं। ये आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सेफली कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जब आप सभी चक्रा को एक्टिवेट करते करते जब मूलाधार चक्र पे आप आएँ तो यहाँ से प्रोसेस जो होता है वो कुंडलिनी अवेकनिंग का हो जाता है। आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा बहुत उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर ना हो जाएं, जब तक आपको यूनिवर्स की गाइडेंस ना मिल जाए कि हाँ ये सही वक्त है कुंडलिनी अवेकनिंग का, और जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए आपको साइन मिल रहे हैं, आपकी कुंडलिनी अवेकन होने वाली है, तब आप किसी गुरु को फॉलो करना शुरू कर दें, किसी गुरु की गाइडेंस लें। भले ही आपको उनकी शरण में जाके ध्यान करना सीखना पड़े या कुंडलिनी अवेकनिंग सीखनी पड़े, तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी एक्टिवेशन में कुछ भी हो सकता है। इसलिए बिना गुरु के कुंडलिनी अवेकनिंग करने की सलाह नहीं दी जाती है। तो अब आप कहेंगे कि हमें फिर मूलाधार चक्र को कहाँ तक करना है? जब भी आप मूलाधार चक्र पे मेहनत कर रहे हैं तब आपको अगर वाइब्रेशन फील हो रही है या आपको बहुत सारा एडिक्शन इशू आ रहा है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो चक्रास की एनर्जी होती है या ये जो कुंडलिनी की एनर्जी होती है वो एज इट इज़ आपको आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई कर देती है। आप जैसे हैं वैसे ही आपको एम्पलीफाई कर देती है। इसलिए जब भी आप कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए मूलाधार चक्र कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे हिडन जो ब्लॉकेज हैं या कोई हिडन इशू है या आपका एडिक्शन है वो सरफेस पे आने लगता है। यानी वो चीज़ आपको अपने बिहेवियर में बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होके दिखाई देने लगती है, क्योंकि आपके जो चक्रास की
या कुंडलिनी की जो एनर्जी है वो उसी की तरफ फ्लो होने लगती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप कोई पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। या फिर अगर आपके इमोशन में कोई इम्बैलेंस है तो आपका इमोशन वो और भी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए जब आप मेंटली प्रिपेयर ना हो और कोई चीज़ आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा दिख रही है जो आपके लिए नुकसानदेह है, तो आप उसी टाइम उस चक्र पे काम करना बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तभी ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कुंडलिनी शक्ति है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और जब वो जागृत होने लगती है तो जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है या जो भी चीज़ आप ज़्यादा करते हैं या जिस भी चीज़ में आपका ज़्यादा मन लगता है वो एनर्जी उसी की तरफ फ्लो होने लगती है, यानी वो चीज़ उसी को बढ़ाने लगती है, उसी को एम्पलीफाई करने लगती है। तो इस जर्नी में आपको कुंडलिनी अवेकनिंग तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आप पूरी तरह बैलेंस नहीं हो जाते, आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस हील नहीं हो जाते। और हो सके तो आप ये कुंडलिनी एक्टिवेशन तब करें जब आप अपने क्रिएटिव साइड में लग जाएं या अपने सोल पर्पस में लग जाएं, ताकि जब आप ये एक्टिवेशन करें कुंडलिनी एक्टिवेशन, तब आप अपनी कुंडलिनी एक्टिवेशन की एनर्जी को उसकी तरफ फ्लो कर दें, जिससे कि आपको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत सफलता मिले। और उसके पहले आप क्या कर सकते हैं, उसके पहले आप कर सकते हैं कि सभी चक्र की हीलिंग कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके सभी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएं, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आई होप कि आपको कुंडलिनी एक्टिवेशन और चक्र एक्टिवेशन के बारे में बहुत सारी क्लियरिटी समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर्स दिए गए हैं, आप वहाँ से मुझसे मीटिंग बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ फ्रेंड्स, एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।